गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज हम लोग जो क्लास के लिए आए हैं वो अग्निशमन सेवा में उपयोग में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण जो सामान है वो है हौज, है ना। हौज के बगैर अग्निशमन सेवा का कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता, ये बात आप मान कर चलो। अभी हम लोग हौज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि क्लास को बरकरार रखने के लिए और मेरे उत्साह को वर्धन करने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे मेरी क्लास की अगली जो एपिसोड है वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ यूट्यूब इतना बड़ा समुद्र है कि अगर कोई भी लेक्चर या कोई भी वीडियो उसके अंदर गायब भी हो सकता है, आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, है ना। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं हौज का पार्ट 1, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हौज और हौज के प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा प्रत्येक जितने भी प्रकार के हौज हैं उन एक एक हौज के बारे में अकॉर्डिंग टू IAS पूरे विस्तृत रूप में उनका वर्णन, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं हौज किसे कहते हैं। हौज वह पाइप है जिसकी सहायता से हम पानी या किसी तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रेशर के द्वारा ले जा सकते हैं या ले आ सकते हैं। नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं या ऊपर से नीचे ला सकते हैं। ठीक है, उसे हौज कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हौज कितने प्रकार के होते हैं देखिए। हौज जो है उनका ऐसे तो 2 प्रकार होता है, डिलीवरी हौज, सक्शन हौज। बट एक हौजरील हौज है जिसे हमने अलग कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो हौज के कैटेगरी में ही आ जाएगी। इसलिए हम लोग मान के चलेंगे हौज कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। ठीक है, पहला कौन सा, पहला डिलीवरी हौज, दूसरा सक्शन हौज, और तीसरा हौजरील हौज। ठीक है, समझ में आ गया आपके हौज को। तो डिलीवरी हौज जो है वो कितने प्रकार की है, डिलीवरी हौज 2 प्रकार की है। परकोलेटिंग और नॉन परकोलेटिंग। क्या है परकोलेटिंग, नॉन परकोलेटिंग, जिसे कि अगर हिंदी में हम बोले तो इसे कहेंगे रिसने वाला हौज, रिसने वाला, और ये न रिसने वाला। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक चीज और है। आप रिसने वाला, न रिसने वाला या परकोलेटिंग, नॉन परकोलेटिंग के साथ साथ इसका एक और बोलते हैं, जैसे कि जितने भी स्टेट फायर सर्विस के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये ट्रेड में क्वेश्चन आ जाता है। जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो फायर ट्रेड से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन अनलाइंड हौज और लाइंड हौज। फिर आप चकरा जाओगे कि यार हम इन्होंने तो परकोलेटिंग नॉन परकोलेटिंग बताया था, हिंदी में रिसने वाला न रिसने वाला बताया था, अभी ये नया कहाँ से आ गया अनलाइंड और लाइंड। ठीक है ना। तो इसी परकोलेटिंग हौज जो है, परकोलेटिंग हौज को बोलते हैं अनलाइंड। ठीक है, अनलाइंड हौज। ठीक है, और इसको बोलते हैं लाइंड हौज। लाइंड हौज क्यों, क्योंकि इसमें रबड़ का एक अस्तर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको लाइंड हौज बोलते हैं, या रबड़ लाइन हौज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, रबड़ लाइन हौज, और ये अनलाइन हौज। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना। तो ये तो हो गए डिलीवरी हौज के प्रकार। अभी सक्शन हौज। सक्शन हौज कितने प्रकार के होते हैं, सक्शन हौज 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड सक्शन एंड सॉफ्ट सक्शन।
हार्ड सक्शन और सॉफ्ट सक्शन। ठीक है, सक्शन हॉज दो प्रकार के, हार्ड सक्शन और सॉफ्ट सक्शन। अभी हम लोग बात करते हैं हॉजरील हॉज की। तो हॉजरील हॉज का कोई प्रकार नहीं होता है, या 30 या 60 मीटर लंबाई का एक रबड़ का पाइप होता है जो 1 से 1.5 इंच डाया का होता है, और इसको ज़रूरत के मुताबिक हम लोग घास वास की आग, जो नॉर्मल आग में जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ तक ले जाके इसको यूज़ करते हैं। अभी जो हार्ड सेक्शन है उसे भी दो प्रकार में बांटा गया है, पार्शियली एम्बेडेड एंड फुली एम्बेडेड। ठीक है, जो हार्ड सेक्शन है उसे दो प्रकार में बांटा गया है, पार्शियली एम्बेडेड एंड फुली एम्बेडेड। ठीक, देखिए सक्शन हॉज के दो प्रकार, हार्ड सक्शन और सॉफ्ट सक्शन। हार्ड सक्शन के दो प्रकार, पार्शियली एम्बेडेड, फुली एम्बेडेड। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा इनका वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि डिलीवरी हॉज मैंने आपको बताया था, डिलीवरी हॉज वह पाइप है, अग्निशमन सेवा में आने वाला वह उपकरण है जो पंप के आउटलेट से सीन ऑफ फायर तक या जहां जरूरत है वहां तक प्रेशर के द्वारा तरल पदार्थ या पानी को ले जाया या ले आया जा सकता है। ठीक है, सक्शन हॉज वह है अग्निशमन सेवा में आने वाला, काम में आने वाला वह उपकरण जो ओपन सोर्स ऑफ वाटर, वो तालाब भी हो सकता है, टैंक भी हो सकता है ना, रिजर्वर टैंक्स भी हो सकता है जिसमें पानी जम इकट्ठा करके रखते हैं, वहां से लेके पंप के आउटलेट तक जो पानी को या तरल पदार्थ को सक करता है, खींचता है, उसे कहते हैं सक्शन हॉज। ठीक है, हॉजरील हॉज का मैंने बता दिया था। अभी डिलीवरी हॉज में जो पर्कुलेटिंग हॉज है और नॉन पर्कुलेटिंग हॉज है, इसमें हम लोग अभी मोटा मोटी तौर पे जान जाते हैं कि जो पर्कुलेटिंग हॉज है उसको कैनवास हॉज भी बोलते हैं। उसमें से पानी का रिसाव होता है। तो रिसाव होने से घाटा क्या होता है कि लंबी दूरी तक अगर फायर फाइटिंग करनी है तो ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस ये प्रेशर नहीं बिल्डअप कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ है कि जंगल के आग में, घास के आग में ये सेफ रहता है, आप फायर फाइटिंग भी कर सकते हो। और चूंकि ये पानी को रिश्ता है, पानी इसमें से रिश्ता है, चूता है, तो आग इसमें नहीं पकड़ेगी, हीट रेजिस्टेंस बन जाएगा ये, तो ऐसे जगहों पे कारगर है। लेकिन हम लोग जो अग्निशमन सेवा में यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉन पर्कुलेटिंग हॉज। नॉन पर्कुलेटिंग मीन्स न रिसने वाला, जिसमें से पानी चूता ना हो, है ना। अब इसमें भी देखिए, अकॉर्डिंग टू IS इसके भी 3 कैटेगरी है। इसके कौन कौन से कैटेगरी हैं? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, नॉन पर्कुलेटिंग हॉज के 3 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, अकॉर्डिंग टू IS 636/2018। कितना? IS 636, इसका 4th रिवीजन है 218। ठीक है ना, 3 रिवीजन के बाद 4था रिवीजन 2018। ठीक है, IS 636/2018 जो है इसका IS कोड है, उसके अनुसार टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में वर्गीकरण किया हुआ है। इसमें क्या है टाइप 1 में कि टाइप 1 जो हॉज होता है ना, वो अनकोटेड होता है, उसमें कोई कोटिंग नहीं होता है, उसमें रबड़ का अंदर से एक अस्तर चढ़ाया जाता है, रबड़ लाइन हॉज की, और अगर उसे हम ठीक से ना सुखाएं तो उसमें फफूंदी और हॉज के खराब होने का डर रहता है। आगे मैं आपको स्पेशल नॉन पर्कुलेटिंग हॉज का एक स्पेशल क्लास लूँगा अकॉर्डिंग टू IS 636/2018। इसकी बनावट, इसका रख रखाव, है ना, ये सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग बेसिक चीज़ें जान जाते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हॉज और हॉज के प्रकार, है ना। तो हॉज और हॉज के प्रकार ही चल रहा है। अभी टाइप 2 क्या होता है, वो कोटेड होता है। कोटेड मीन्स अंदर से रबड़ का स्तर रहता है
और ऊपर से भी एक कोटिंग रहती है केमिकल की, ठीक है ना। तो वो टाइप 1 से टाइप 2 थोड़ा मजबूत हो जाता है। और टाइप 3 क्या होता है, ये कवर्ड होता है। कवर्ड मीन्स उस हौज के ऊपर एक लेयर और चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। रगड़ से, तेल से, एसिड से, हर चीज़ों से रफ अगर यूज़ करना हो तो टाइप 3 सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है कि इनमें और भी कई इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं। इनका लचीलापन, इनका फैलाव, है ना, ये सब चीज़ें। ये इनका डाया कितने कितने प्रकार का होता है वो मैं अगले क्लास में आपको सब कुछ बता दूंगा, है ना। तो अभी टाइप 1 आप लिख लीजिएगा अनकोटेड, है ना। टाइप 2 कोटेड और टाइप 3 कवर्ड। सेम इसी प्रकार जो हार्ड सेक्शन में पार्शली एम्बेडेड और फुली एम्बेडेड होता है वो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए ये एक पाइप है ना, सक्शन पाइप। तो ये अगर बिल्कुल इसका सतह प्लेन है ना, प्लेन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फुल्ली एम्बेडेड। और इसका सतह यूं खांचा बना हुआ है, अंदर से आपको ऊपर से दिखाई देगा, है ना, ऊपर से यूं दिखाई देगा, इस प्रकार का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शली एम्बेडेड। ये तो बात हो गई हार्ड सेक्शन की। अभी सॉफ्ट सेक्शन क्या है कि ज़रूरत के मुताबिक हम लोग किसी भी डिलीवरी हौज का छोटा टुकड़ा काट के और उसे पानी सक करने, यानी कि पानी को लाने का काम करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट सेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए हौज और हौज के प्रकार इतना ही। अगले क्लास में मैं आप लोगों को प्रत्येक हौज के बारे में अकॉर्डिंग टू IS, उनका बनावट, रख रखाव, उनके अच्छे गुण, सब कुछ आपको बताऊंगा। जय हिंद।